कौशिक साहब, आपको इस बात में यकीन है जो हमास ने दावा किया कि जो 50 बंधक इजरायली की वजह से मारे गए हैं, क्या आप उस कंफर्म मानते हैं उसको? नहीं, ये दरअसल ये हमास ने स्टेटमेंट दिया और हमास पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये मतलब इस समय जो है तुर्की अभी उसके पक्ष में आ गया है, लेकिन तुर्की का जो रोल है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तुर्की जो है, जब इस समय, जबकि जैसा आप कह रहे हैं कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, और उसमें मैं नहीं समझता कि हमास के फेवर में दो हिस्सों में बट गई है। हमास के फेवर में सिर्फ 3-4 से ज्यादा देश नहीं है, और कुछ ग्रुप्स हैं, ज्यादातर अरब देश जो हैं वो नहीं हमास के पक्ष में है। लेकिन तुर्की जो है, आप ये देखिए, तुर्की नेटो का सदस्य है, जो कि पश्चिमी सैनिक संगठन है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, हमास और ईरान के दो जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो इस समय मॉस्को में है। तो ये जो है, मतलब ईरान के लोग तो जाते रहे हैं मॉस्को में। रशिया के साथ ईरान के संबंध अच्छे हैं, और खासकर जब से ये लड़ाई यूक्रेन के साथ रशिया की हुई है, तब से तो ईरान के संबंध और प्रगढ़ हो गए हैं, क्योंकि ईरान के बनाए हुए मिसाइल ड्रोन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहा है रशिया। तो ईरान इस समय बहुत महत्वपूर्ण ताकत है, और ये भी एक वजह है अमेरिका के दिमाग में ये भी एक बात है कि ईरान को अपनी तरफ से वो एंगेज नहीं करेंगे। अगर ईरान खुद कूदता है तो उसके लिए वो तैयार है। इसीलिए उन्होंने वहां बेड़ा जो है 2 विमान वाहक जहाज भेजे हैं, और जो है ब्रिटेन ने भी अपने कुछ जहाज भेजे हैं। अमेरिका भी अपने जो जितने सैनिक हैं उनमें वृद्धि कर रहा है। उपकरण वहां मध्य पूर्व में और ज्यादा भेज रहा है, और एंटी डिफेंस सिस्टम भी वहां और जगह भी भेज रहा है। इजराइल में तो ज्यादा भेज ही रहा है, और जगह भेज रहा है। तो ये बहुत तुर्की का जो रोल है, तुर्की दरअसल इस्लामिक जगत का नेता बनना चाहता है, और वो सऊदी अरब को रिप्लेस करना चाहता है उस लिहाज से, क्योंकि उसको ये लगता है कि जितना एग्रेशन एर्दोआन दिखा सकते हैं, उतना वो जो है एमबीएस जो कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म के हैं, वो उनका ज्यादातर जो फोकस है वो इकोनॉमी की तरफ है। लेकिन एर्दोआन जो हैं वो इस समय काफी झुकाव इनका इस तरफ जो हो रहा है, जो इन्होंने हमास का जो समर्थन कर रहे हैं, वो दरअसल जो मुस्लिम देश हैं उनकी जो जनता है उनका दिल जीतने का ये प्रयास है। तो दरअसल ये अपनी अपनी तरफ से सब लोग राजनीति कर रहे हैं। असल में जो लड़ाई है वो तो इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच है, और उसमें जो हमास है वो इस समय बहुत बड़ी ताकत है। ये बात सही है कि हमास को कितना समर्थन प्राप्त है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि 2006 से वहां चुनाव नहीं हुए हैं। उसके बाद से तो वहां पर वो बलपूर्वक ही राज कर रहा है। और यही बात हम महमूद अब्बास के बारे में कह सकते हैं। वेस्ट बैंक में वहां भी कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं, ये वही अपना ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं। तो ये जो है, आज कल जो है बेनी गैंट्स, जो कि इजरायली मंत्रिमंडल में एक सदस्य हैं, वरिष्ठ ऑपोजिशन के नेता थे, लेकिन इस समय जो वॉर कैबिनेट बनी है उसमें सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये लड़ाई तो बरसों तक चलेगी। तो इजराइल इसमें काफी देर तक इसमें तैयार है। लेकिन ये जो है, जैसा कि आजाद साहब ने कहा, इसमें जो है बहुत सारे लोग इनकी तरफ से मरेंगे, लेकिन इजराइल के भी बहुत सारे लोग इसमें हताहत होने वाले हैं, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से होती है। और जब आप ग्राउंड इन्वेजन में जाते हैं तो बहुत सारे बॉबी ट्रैप से लेके उनको एंटी टैंक मिसाइल और इन सब चीजों को झेलना पड़ेगा। तो उसमें जो कैजुअलिटीज जो दोनों तरफ से बढ़ेगी, उसके बाद दरअसल हम देखेंगे कि ये सच में ये लड़ाई किसी एक तार्किक परिणाम की तरफ पहुंचती है या नहीं। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।